तो हमने किचन की शेल्फ़ की सेफ्टी के लिए ये शीट लगाई थी, लेकिन मैं ये तो फट गई और इतनी गंदी लग रही थी। हमने डिसाइड किया कि चलो यार इसको उतार देते हैं, लेकिन इसको उतारना इतना औखा काम था। मुझे लग रहा था कि फ़ौरन से उतर जाएगी, लेकिन नहीं भाई, ये तो इतनी टूट रही थी। अब हमने शुरू कर दिया था तो ऑब्वियसली ये काम ख़त्म करना तो था ही। तो मेरे मियाँ जी को खुद हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार ये उतारना है, अब ये कैसे उतारें, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो गूगल से पूछते हैं। गूगल ने बताया कि यार एक स्प्रे होता है जो स्टिकर रिमूवर होता है, वो स्प्रे ले आओ। अब कौन जाए और कौन लेकर आए, तो हमने कहा कि ऐसे ही उतारते हैं। तो वो ये काम कर रहे थे कि किचन की वहाँ से शेल्फ से शीट उतारें और मैं इधर आ गई। मैंने कहा मैं बाकी सफाई करती हूँ। दोनों एक ही काम को लगे रहेंगे तो फिर सफाई रह जानी है घर की, और घर बिखरा पुखरा पड़ा है। तो सबसे पहले होता है बेडरूम सेट करना, बेडशीट सेट करना, वो की। और मैं बाहर आई तो ये जो मेरा मोटू है ना, ये काम को लगा हुआ था। और किस तरीके से जुगाड़ निकाला है इन्होंने कि ड्रायर के साथ ना उसको गर्म हवा दी तो वो उखड़ती आई, तो वो ज़्यादा जल्दी उतर गई। तो बहुत ही ना क्रिएटिव माइंड है मेरी बिया का, तो वो कुछ ना जुगाड़ निकाल लेते हैं। इतना घुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे कामों में, मैं ऐसे ऊपर के काम ही करती होती हूँ। तो मैं भी फिर वैक्यूम ले आई। मैंने कहा मैं बाकी सफाई कर लेती हूँ, वो तो अपना काम कर लेंगे क्योंकि उन्होंने जुगाड़ निकाल लिया और अब काम जल्दी हो जाएगा। तो बस फिर कुछ ही देर में काम हो गया। अब छोटे रह गया था तो उन्होंने कहा कि अब ये छोटे रह गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा छोड़ो यार, छोटे रह गए, उनको मैं कर लूँगी, आप रेस्ट कर लो अब। तो फिर मैंने छुरी उतारी और बस ये जो छोटे थे ना, इनको हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे शेल्फ प्रॉपर साफ़ करनी थी। क्योंकि वो स्टिकर था ना, उसकी चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत गंदी लग रही थी। मैंने कहा ये छोटा पहले उतार दूँ, फिर आराम से अच्छे से ना साफ़ करूँगी। वो सब हटा के फिर मैंने शेल्फ्स को सही से साफ़ किया सर्फ वगैरह से, कि इसकी स्टिकीनेस जो है वो उतर जाए। लेकिन वो इतनी सख्त थी कि वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। तो समावी के बाबा उसको लेकर गए हुए थे स्विमिंग के लिए। तो मैंने कहा अच्छा मौका है, मैं बड़े आराम से अपनी सफाइयाँ कर लूँगी। तो बस मैंने सफाइयाँ की सुकून से, और नमाज पढ़ ली। क्योंकि ये घर पे हो ना, तो फिर ये तो बीच में घुसती है और सफाई ठीक से नहीं होने देती। बस इतना ही था कि फिर कॉल आ गई कि भाई ये स्विमिंग कर चुकी है, अब आप टॉवल ले आओ और इसको लेकर चलते हैं। तो इसकी मुझसे कोई लड़ाई चल रही थी, तो इसने कहा कि मैं मामा की गोद में नहीं जाऊँगी, मैं तो बाबा की गोद में जाऊँगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बाबा उठाएं इसे। तो ऐसे पब्लिक हॉलीडेज़ हों तो फिर बंदा काम तो करवाता है ना मियाँ से। तो इनकी छुट्टी थी तो खूब काम करवाए, बल्कि मैंने क्या करवाया, इनको ही जोश आया था। तो इनका कि आप वॉशिंग एरिया जो है उसमें से भी ये फजूल के कार्टन भी फेंक देते हैं और वहाँ की भी सफाई करते हैं। तो मैंने कहा हाँ श्योर, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों ये काम लगे हुए थे, ये कार्टन खाली कर रहे थे और समाविया गन समेट रही थी, कचरा रानी। तो और मैं साथ जो है वो कमरा शमरा साफ़ कर रही थी और साथ जो है इनकी क्लिप्स भी ले रही थी। तो हमारी अलमारी का मसला हल नहीं हुआ था, हमें कोई अच्छी अलमारी नहीं मिली थी। तो अनुमान ने बोला कि इस अलमारी को तो खाली करके दो ना, ऐसे फजूल की पड़ी हुई है तो उसको तो फेंक कर आएँ पहले। मैंने सारे कपड़े उठा के इधर उधर जहाँ आए बेड पे फेंके, नीचे जहाँ आए मैंने कहा पहले इसको निकालो, फिर कुछ बनाते हैं कि कहाँ रखें कपड़े। तो ऐसी अलमारी उन्हीं लोगों के काम आती है जिनके कम कपड़े होते हैं। हमारे कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं और भारी भी होते हैं, क्योंकि अगर एक जोड़ा है मेरा तो उसके 3 पीस हैं, तो उनको जोड़ो, फिर वो एक जोड़ा, अगर वो 5-6 जोड़े होंगे तो फिर अंदाज़ा लगा लिए कितने ज़्यादा कपड़े बन जाएंगे। तो ज़्यादा कपड़ों के लिए तो ये बिल्कुल ही फजूल है ना, बस कुछ अर्सा चलेगी और फिर लुढ़क जाएगी। और हमारी तो चीज़ें भी इतनी होती हैं, तो हमने भरा हुआ भी इसको ऐसे था, तो ऑब्वियसली इसने जाना ही था। तो जब मैं इसको रूम से निकाल कर ले गई ना, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि हैंगर वाली साइड बिल्कुल ख़त्म हो गई और जो दूसरी साइड है वो चल जाएगी। तो नुमान ने भी कहा कि चलो जो दूसरी साइड है उसको टेपे शेपे लगा कर जोड़ लेंगे और तब तक के लिए चलाते हैं जब तक कि कोई अच्छी नई अलमारी नहीं मिलती। एक मेरे पास लॉन्ड्री बैग पड़ा हुआ था और ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। तो अपने मैंने ज़्यादातर उसमें जोड़ दिए और फिर साथ ही इसको नूडल्स बना कर दी, क्योंकि मैडम को भूख लगी हुई थी, इसको वो दी। फिर मेरे मियाँ साहब इधर सफाई मुहिम इनकी चल रही है ना, तो उन्होंने ये कॉर्नर भी साफ़ कर दिया जहाँ ये अलमारी पड़ी थी। तो मेरे मियाँ को ना एक ही दिन जोश चढ़ता है सफाई का और फिर वो लग जाते हैं। तो इस टाइम तक ना हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी कि बस अब थक गए, लेकिन फिर भी लगे हुए थे। मुझे था कि बस सेट कर लें, अब ये कपड़े कहीं घुस जाएं। तो ये हमारी एक और अलमारी भी है, लेकिन इसमें सारे कपड़े हैंग हो सकते हैं और हमारे कमीज़ें शलवारें इतनी लंबी होती हैं कि वो इसमें आती नहीं है। लेकिन खैर मैंने ज़्यादातर कपड़े इसमें हैंग कर ही दिए। फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे कि डब्बे हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, उनको फिर मैं निकाला, उनको साइड्स में सेट किया, बस घुसू के चीज़ें सेट की। और मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि समाविया अपने बाबा के साथ बाहर गई हुई थी, पता नहीं कुछ चीज़ लेने ये लोग गए हुए थे। तो मैंने कहा कि अच्छा मौका है ये अलमारी खोलने का, अदरवाइज़ मैं समाविया को इस अलमारी में हाथ नहीं डालने देती, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना कि इसमें कहना कि बस दे दो मुझे। तो बस कुछ ना कुछ सेटिंग हो ही गई थी। फिर मैंने पास्ता बनाया, हमने रात में वाइट सॉस पास्ता इंजॉय किया और हम थक गए तो हमने और कोई काम नहीं किया। थैंक यू सो मच, बाय।